ओम ह्रीं अरहं णमोजिनाणं। भगवत पूज्यपाद स्वामी ग्रंथराज इष्टोपदेश में इष्ट का उपदेश या इष्ट है जो उपदेश, ऐसा पवित्र व्याख्यान करते हैं। श्लोक नंबर 7 में आचार्य भगवंत ने बतलाया कि मोहेन संवृतम ज्ञानम शुभावम लभते नहीं। जो मोह के द्वारा ढका हुआ ज्ञान है वह स्वभाव को प्राप्त नहीं होता। स्वभाव को यदि प्राप्त करना है तो मोह को दूर करना अनिवार्य है। लेकिन जैसे मोही जीव को स्वभाव की उपलब्धि नहीं होती है, वैसे ही किन किन वस्तुओं में उसका मोह व्याप्त है, बना रहता है, इसको और स्पष्ट करते हुए अब आगे श्लोक नंबर 8 की ओर चलते हैं। शरीरादि पदार्थ देखते। वपुर गृहं धनं दारः पुत्रः मित्राणि शत्रवः सर्वथान्यस्वभावानि मूढः स्वानि प्रपद्यते। वपुर्गृहं धनं दारः पुत्रः मित्राणि शत्रवः सर्वथान्यस्वभावानि मूढः स्वानि प्रपद्यते। वपुर अर्थात शरीर, वपुः शरीर, गृहम अर्थात मकान, घर, धनम रुपया पैसा, और पूर्व में गाय बैल घोड़ा आदि भी धन के रूप में माने जाते थे। दाराह, दाराह मतलब स्त्रियां, यहाँ बहुवचन प्रयोग है तो स्त्री। पुत्रः पुत्र, मित्राणि अर्थात मित्र, और शत्रवः अर्थात शत्रु। सर्वथा अर्थात सब तरह से, अन्य स्वभावानि अन्य स्वभाव वाले हैं, परंतु मूढ़ः मोही प्राणी इन्हें स्वानि अपना प्रपद्यते समझता है। मूर्ख प्राणी मोही प्राणी इन्हें अपना समझता है। बड़ी महत्वपूर्ण पंक्ति है कि शरीर, घर, पत्नी, स्त्री, पुत्र, मित्र, शत्रु, ये सर्वथा सब तरह से अन्य स्वभावानी अन्य स्वभाव वाले हैं। लेकिन फिर भी जो मूढ़ है, मूर्ख है, वह जीव इन्हें अपना मानता है। ये मोह की प्रचंड दशा है, इसलिए वह इन्हें अपना मानता है। पृथक रूप से जो वास्तविकता में अलग अलग दिखाई पड़े, उन्हें भी अपना मान ले तो फिर वह उसे मूर्ख मानते हैं। ये आचार्य भगवंत पूज्यपाद देव बहुत स्पष्ट शब्दों में हमारी अंतरात्मा को जागृत करने के लिए इन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं कि अच्छी तरह समझो। जो स्वभाव से ही अन्य है, स्वभाव से ही भिन्न है, और हमारी स्वयं के आत्म स्वभाव से जो कुछ और हैं, अलग हैं, उन्हें अलग क्यों नहीं मानते? अरे उन्हें अलग मानने से ही हमारा कल्याण पथ प्रकाशित होगा। लेकिन मोहिनी कर्म की प्रचंडता ऐसी है कि जिसका स्वभाव जिस रूप में है, उसके उस वास्तविक स्वरूप की ओर ध्यान नहीं जाता, और उस वास्तविक स्वरूप की ओर ध्यान ना जाकर यहाँ वहाँ देखकर और मोह के वशीभूत होकर वह निरंतर उसका ही चिंतन करता है। यद्यपि शरीर, धन, घर, स्त्री, पुत्र, मित्र, शत्रु आदि सब अन्य स्वभाव को लिए हुए पर अन्य भिन्न हैं,
उद्गल नव धर्म अधर्म काल, इनते न्यारी है जीव चाल। उसी तरह जितने यह सब कुछ हैं ये मुझसे भिन्न अन्य कोई और हैं। मैं तो एकला आत्मा हूँ, मैं तो एक आत्मा हूँ और ये सब मुझसे भिन्न अन्य कुछ और हैं। क्यों? ये सब तो पुद्गल की विविध पर्यायें अवस्थाएं हैं। ये मैं नहीं हूँ और मुझ में ये नहीं है, ये मुझसे भिन्न अन्य कुछ और हैं। मैं अजर अमर शाश्वत अविनाशी आत्मा हूँ और बाहर दिखने वाली ये सब वस्तुएं, ये सब पुद्गल की पर्यायें मुझसे सर्वथा भिन्न अलग हैं। परंतु मूढ़ प्राणी, अज्ञानी प्राणी मोहिनी कर्म के जाल में फंसकर, मोहिनी कर्म क्या करता है? मदन कोद्रवही, कोदे नशीले कोदों के समान क्या करता है? तो वह उन्हें मोहित करता है। मत्तः पुमान, मत्त कर देता है और उसके कारण क्या होता? उसके कारण शुभावम लभते नहीं, वह शुभाव को प्राप्त नहीं हो पाता। फंसकर इन्हें आत्मा के समान मानना, इन सब भिन्न वस्तुओं को भी वह स्वयं के समान मानने लगता है। सो और पर के विवेक ज्ञान से रहित पुरुष शरीर आदि पर पदार्थों को आत्मा व आत्मा के स्वरूप ही समझता है। अर्थात दृढ़तम मोह के वश प्राणी देह आदि को, जो कि द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, लक्षण, रूप हर एक प्रकार से आत्म स्वभाव से भिन्न स्वभाव वाले हैं। अच्छी तरह बैठ के निर्णय करने की बात है कि इनका स्वभाव और मेरा स्वभाव अत्यंत भिन्न है, अलग है। मैं चेतन स्वभाव, ये सब कुछ दिखने वाले सब अचेतन। मैं जीव, ये सब अजीव। मैं आत्मा, ये सब भी मुझसे भिन्न पुद्गल। फिर ये मेरे कैसे हो सकते हैं? अर्थात ये मेरे नहीं हो सकते। देह आदि को ही आत्मा मानता है और दृढ़तर मोह वाला प्राणी उन्हीं व वैसे ही शारीर आदि को आत्मा नहीं अपितु आत्मा के समान ही मानता रहता है। ये सब मेरे ही हैं ऐसा वह समझता रहता है। वो क्या करता है? किसी को अपना मानता है, किसी को पराया मानता है, किसी के साथ राग करता है, किसी के साथ द्वेष करता है और इन सब के साथ राग द्वेष करते करते ये कहानी बहुत लंबी हो जाती, ये यात्रा बहुत विशाल हो जाती और ये बढ़ता चला जाता। ये सब में चेतन क्या है, अचेतन क्या, इसकी बुद्धि नहीं रखता। मैं और मेरा क्या और मुझसे भिन्न पर क्या, इसका संयोग नहीं समझता। और क्या करता है? जो बाह्य वस्तुएं हैं उनको ही अपना स्वयं का मानना, इनके संयोग से अपने को सुखी अनुभव करता है। कोई मिल जाए तो बड़ा आनंद आता। आपका कोई मित्र है, कोई परिजन है, बहुत दिनों बाद दिख जाए, मिल जाए तो बड़ा आनंद मनाता है और वियोग से अपने को दुखी मानता है। किसी को अपना बैरी समझकर उससे द्वेष करता है तथा उससे भयभीत रहता है। इसी तरह राग, द्वेष, भय, शोक आदि अनेक प्रकार के विकारी भाव संसारी आत्मा में मोह के कारण ही हुआ करते हैं। ये सब मोह की ही अलग प्रकार की दशाएं हैं। इनके कारण ही यह जीव इस संसार समुद्र में घूमता रहता है। अच्छी तरह यदि विचार करे तो उसका राग द्वेष समाप्त होगा। सबसे पहली चीज, जो मुझसे भिन्न है वह मेरा नहीं, वो हो ही नहीं सकता। यहाँ संसार में सब जीवों की दशा अच्छी तरह देखो कितने लोग मरण के बाद अपने शरीर साथ लेकर गए? नहीं, कोई नहीं गया। मतलब शरीर मुझसे भिन्न है। फिर अच्छी तरह विचार करें, कौन कौन मरण के पश्चात अपने धन, रुपया, पैसा, स्त्री, पुत्र, मित्र या शत्रुओं को साथ लेके गया? नहीं, कोई नहीं गया। जब कोई नहीं गया मतलब ये सब मुझसे भिन्न कुछ और हैं और मैं इन सब से भिन्न कुछ और हूँ, अलग हूँ, भिन्न हूँ।
इसका अच्छी तरह निर्णय करना, इसके प्रति जागृति पैदा करना और इसके प्रति आत्मा को दृढ़ बनाना यह अनिवार्य है। अगर इन सबको अपना ही मानता रहेगा तो फिर उस मोह रूपी जाल में जैसे कोई शराबी व्यक्ति या कोई मोही व्यक्ति या कोई नशीले पदार्थ को खाने वाला व्यक्ति स्वभाव का निर्णय नहीं कर पाता, पदार्थों का निर्णय नहीं कर पाता, ऐसे ये संसारी जीव कभी भी वास्तविकता का ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाता, वास्तविकता का निर्णय नहीं कर पाता कि एग्जैक्टली वास्तविकता में वस्तु है क्या। पुत्र मित्र घर तन किया धन रिपु आदि पदार्थ बिल्कुल निज से भिन्न है मानत मूढ़ निजार्थ। पुत्र मित्र घर तन, तन मतलब शरीर, तिया मतलब स्त्री, धन मतलब रुपया पैसा, रिपु मतलब शत्रु, आदि पदार्थ बिल्कुल निज से भिन्न है, एकदम मुझसे भिन्न है, अलग समझ में आ रहे हैं। किसको नहीं आता समझ में? सबको समझ में आ रहा। फिर उसके बाद क्या करता है? मानत मूढ़ निजार्थ, जो मूर्ख है वो इन्हें अपना निजार्थ स्वयं का मानता। अब अच्छी तरह आज महाराज ने कह दिया, महाराज ने क्या कह दिया? मूर्ख कह दिया। किससे? जो इन्हें अपना मानते हैं। अब यहाँ पर हम लोग कितने लोग हैं? 200 लोग लगभग हैं। अब अच्छी तरह विचार करो, हम में से कितने लोग हैं जो आज पूज्यपाद देव महाराज के द्वारा कहे गए मूर्खों में नहीं हैं? विचार करना, अच्छी तरह बैठ के चिंतन करो। आज अगर हम इनमें से किसी एक भी पदार्थ को अपना मानते हैं या आत्मस्वरूप मानते हैं तो हम भी अभी तक मूर्ख हैं, और इस मूर्खता में ही हमको बड़ा आनंद आ रहा है और हम इन्हीं के साथ साथ बहुत आनंद मना रहे हैं, अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं। इसलिए अच्छी तरह निश्चय करके आज दृढ़ निश्चय करें कि आज से हम इन्हें अपना नहीं मानेंगे, ये मुझसे सर्वथा भिन्न हैं और मैं इन सब से भिन्न अलग कुछ और हूँ। अब प्रश्नकर्ता के मन में प्रश्न उठता है, अगर ऐसा है तो आज हमारे शाम को मानो पतिदेव घर लौट कर आए और मंगला जी उनसे कहें आज से तुम अलग मैं अलग, तो क्या होगा? घर में विवाद हो जाएगा। तो उनके साथ कैसे व्यवहार करना है? तो व्यवहार के लिए आगे 9 नंबर श्लोक में आचार्य बतलाते, देखते। शरीरादिक पदार्थ जो कि मोहवान प्राणी के द्वारा उपकारक एवं हेतु समझे जाते हैं, वे सब कैसे हैं? इनको आगे श्लोक में एक दृष्टांत के माध्यम से समझाते। ये सब यहाँ हमारे साथ रह तो रहे हैं, लेकिन ये मेरे नहीं, मैं इनका नहीं, मैं इनसे सर्वथा भिन्न अन्य कुछ और हूँ। श्लोक नंबर 9। संसारी जीव का कुटुंब परिवार कैसा है? दिग्देशेभ्यः खगा एत्य संवसन्ति नगे नगे स्वस्वकार्य वशाद्यांति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। दिग्देशेभ्यः खगा एत्य संवसन्ति नगे नगे स्वस्वकार्य वशाद्यांति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। नगे नगे अर्थात वृक्षो वृक्ष पर, नया शब्द मिला वृक्ष के लिए, नगे नगे, नग मतलब वृक्ष, वृक्ष वृक्ष पर, दिग्देशेभ्यः, दिग अर्थात दिशा और देश मतलब देश, दिशाओं और देशों से, वृक्ष वृक्ष पर दिशाओं और देशों से, एत्य आकर, खगाः पक्षी संध्या के समय, संवसन्ति ठहर जाते हैं, तथा प्रगे प्रगे प्रातः काल
सौ सौ कार्यवशात अपने अपने कार्य के वश से देशे दिक्षु यान्ति। देशे मतलब दे भिन्न भिन्न देशों में, और दिक्षु मतलब दिशा, भिन्न भिन्न दिशाओं में यान्ति उड़कर चले जाते हैं। कितना सुंदर उदाहरण! इससे सुंदर उदाहरण अभी तक जीवन में देखने को नहीं मिल सकता। एकदम यथार्थतम उदाहरण परिवार के विषय में इसे समझो। ये मेरी माँ है, ये मेरे पुत्र हैं, ये मेरे पति हैं, ये मेरे पिता हैं, ये सब जीवन भर मेरे साथ रहें, ऐसा मन में भ्रम पाले हुए कोई जीव है, उसको अच्छी तरह ये उदाहरण समझाने योग्य है, समझने योग्य है, चिंतन के योग्य है। क्या कहते हैं देखें, एक बार फिर से उदाहरण को समझें, फिर श्लोक को और गहराई में जानें। संध्या के काल में, शाम के समय, जैसे भिन्न भिन्न देश और दिशाओं से आकर पक्षी वृक्ष पर वास करते हैं। कोई एक पेड़ है और पक्षी यहाँ वहाँ से आकर उस पर बस जाते हैं, रात्रि में निवास करते हैं और प्रातः काल होते ही अपने अपने निज निज कार्य की परतंत्रता से देश और दिशाओं में चले जाते हैं। जिस देश जिस दिशा से आए हैं उसी दिशा में जाने का कोई नियम नहीं है। किसी भी दिशा और देश में इच्छानुसार चले जाते हैं। यह आचार्य देव ने दृष्टांत देकर दाष्टान्त गर्भित वस्तु का स्वरूप अवगत कराया है कि हे मूढ़ आत्मा, कौन सी आत्माओं? द्वादश वर्षीय की स्वाध्यायी आत्माओं, या फिर जो पूज्यपाद देव ने श्लोक नंबर 8 में कहा मूढ़ा स्वानी प्रपद्यते, यदि इन्हें अपना मानते हैं तो हे मूढ़ आत्माओं। तो मैं क्या कहूँ आपसे? स्वाध्यायी आत्माओं। तो स्वाध्यायी आत्माओं, पक्षियों के समान ये पुत्र मित्र शत्रु आदि चारों गतियों से आकर एक कुल रूपी वृक्ष पर, परिवार रूपी वृक्ष पर अपनी आयु पर्यंत रहते हैं और आयु के समाप्त हो जाने पर स्वकीय अपने अपने कर्म अनुसार चारों गतियों में चले जाते हैं। अतः तेरी हित बुद्धि में ग्रहण किए हुए ये पुत्र पौत्र आदि अन्य स्वभाव वाले हैं। यदि तेरे होते तो तुझे छोड़कर तेरी आज्ञा के बिना अवस्थान्तर अर्थात मरण को प्राप्त क्यों होते? अच्छी तरह विचार करना। यदि तेरे होते तो तुझे बिना बताए क्यों चले गए? कितने ही लोग हैं शाम को सोए सुबह उठे ही नहीं। अरे किसी को बता के तो जाते हम जाने वाले हैं, लेकिन नहीं, किसी को बताया भी नहीं और चले गए। अतः हे आत्मन, इनमें जो तेरी अपनत्व बुद्धि है उसको छोड़ दे, यथावत वस्तु के स्वरूप को समझो। जो जिस रूप है उसे उस रूप समझने का पुरुषार्थ करो। कितना सुंदर उदाहरण, जीवन भर याद रखें। जब कभी घर में कोई घटना घटती है, कोई अच्छा बुरा प्रसंग आता है, इसको अपने सामने रखें। क्या हम तो कहते हैं इसकी एक रोज 9 बार माला फेरनी चाहिए। इससे क्या होगा? इससे सबसे ममत्व समाप्त होता जाएगा। क्यों? दिग्देशेभ्यः खगा एत्य, जैसे दिशाओं से देशों से पक्षी आकर संवसंती नगे नगे वृक्ष वृक्ष पर बैठते हैं, निवास करते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, मिलते हैं, बातें होती हैं, सब कुछ होता है, लेकिन स्व स्व कार्य वसाद्यांति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। बस कब कौन जाएगा ये पता नहीं होता। तो यहाँ भी हमें परिवार रूपी वृक्ष पर सब माता पिता पुत्र पत्नी मित्र शत्रु सब मिले हैं। किन्हीं से लड़ते हैं, हंसते हैं, मिलते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन इनमें से कौन कब चला जाएगा इसका निर्णय कोई नहीं कर सकता।
क्यों? क्योंकि अच्छी तरह पंक्ति लिखी कि मरती वीरिया जीव को कोई न राखन हार। मरते समय जीव को कोई नहीं बचा सकता। इसलिए ये जो हैं ये मुझसे भिन्न अलग कुछ और हैं। मैंने मूर्खता वशात मोहिनी कर्म के वशात इनको आज तक अपना माना था। अब मैं इन सबको मुझसे भिन्न अन्य स्वीकार करता हूँ। ये सब मुझसे भिन्न अन्य कुछ और हैं। ये लड़ाई का विषय नहीं है, ये श्रद्धान का विषय है कि नहीं नहीं आज ही हम लिखित में देंगे कि तुम मुझे मेरे कोई नहीं, मैं तुम्हारा कोई नहीं। ये युद्ध नहीं छेड़ना है आपको। आपको अच्छी तरह ये निर्णय करना है कि मैं इनसे सर्वथा भिन्न अन्य कुछ और हूँ। मैं आत्मा हूँ और ये सब शरीर के पिंड पुद्गल हैं। मेरा इनमें जो राग परिणति है उस राग और मोह से हम दूर निकलकर प्रेम भाव की ओर, वात्सल्य की ओर, करुणा की ओर, प्रमोद की ओर और माध्यस्थता की ओर बढ़ें। इन सब में उलझे ना, ये संसार है इसी प्रकार अनादि से चला आ रहा है। और कब तक चलेगा? जब तक अपना मन, यदि हमारा मन बदल जाए और सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को अंगीकार करे तो शीघ्र ही मुक्ति की उपलब्धि होगी। और नहीं कुछ करेगा और यूं ही भागता रहेगा इस रेश में तो अनंत काल तक यहाँ रह सकता है। आइए दोनों श्लोकों को एक बार पुनः फिर से देखते। वपुः अर्थात शरीर, ग्रह मतलब घर, धन मतलब रुपया पैसा, गाय घोड़ा हाथी आदि, दारा मतलब स्त्री पत्नी, पुत्र उसमें पुत्री भी गर्भित है, मित्राणी अर्थात मित्र परिजन, और शत्रु अर्थात बुरे लोग या बुरे लगने वाले लोग, दुश्मन। ये सर्वथा हमेशा ही अन्य स्वभावानी, अन्य स्वभाव वाले हैं। मूढ़ः लेकिन मूर्ख प्राणी, स्वानी अर्थात अपना, प्रपद्यते समझता है, मानता है। अगर ऐसी मूर्खता है तो पंडित जी आचार्य भगवंत अच्छी तरह स्पष्ट रूप से समझा रहे हैं, ऐसा मत करो। क्यों? क्योंकि ये कैसे हैं? दिग्देशेभ्यः खगा एत्य संवसन्ति नगे नगे। जैसे दिशाओं दिशाओं से आकर, देशों देशों से आकर पक्षी एक वृक्ष पर ठहर जाते हैं, वृक्षों वृक्षों पर ठहरते हैं और अपने अपने कार्य के वश से सुबह देशांतर को उड़कर चले जाते हैं। ऐसे ही जो इस घर रूपी, कुल रूपी, परिवार रूपी वृक्ष पर पुत्र पत्नी मित्र बनकर आए हैं, वे अपनी अपनी आयु की पूर्णता पर उड़कर चले जाएंगे। हम और आप बैठकर रोते रह सकते हैं या फिर तत्व चिंतन की दृष्टि से जो आया था वो जाने वाला है, ऐसा स्वभाव का चिंतन करके अपने को और वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा कर। दूर रास्ते दो हैं, या तो बैठकर रात दिन रोता रहे। कई लोग 25 साल 50 साल इस दुख में जीते हैं, मेरा पुत्र या मेरा पति मुझे छोड़कर क्यों गया, मेरी माता मेरे पिता मुझे छोड़कर क्यों गए। उनके जीवन में परम आध्यात्म का सूत्र ये 9 नंबर का श्लोक कराता है कि रो मत, घबराओ मत, जो आया था वह नियम से पर्यायांतर को चला गया, बस तुम्हारे सामने उपस्थित नहीं है, इसलिए ऐसा लग रहा है कि वह मुझे छोड़कर क्यों गया। वह कहीं ना कहीं वर्तमान में स्थित है। अगली पंक्ति देखते। दिशा देश से आकर आयकर पक्षी वृक्ष वसंत, प्राथ हो तो निज कार्यवश इच्छित देश उड़ंत। दिशा और देश से आकर पक्षी वृक्षों पर बस जाते हैं और प्राता होत निज कार्यवश, प्राता होते ही अपने कार्य के वश से इच्छित देश उड़ंत, जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ उड़कर चले जाते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः।